हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आईबीपीएस वीआईपी का फ्री बैच जो चल रहा है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 करेंगे। आज हम लोग बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल करेंगे। ये रहा आपके सामने पजल, क्योंकि थोड़ा ब्लड रिलेशन से मिक्स है, लेकिन इसमें आपको प्रीलिम्स की लेवल का पजल है। ठीक है, इससे पहले अगर जो लोग नए आए हो चैनल पर, तो देखो ये हमारे चैनल पर देखो, इससे पहले हम बैक टू बैक मेंस सेशन आपको दिया, 27 नंबर सेशन दिया आपको मेंस पजल 4 वेरिएबल, उसके बाद सर्कुलर पजल कराया एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का, जिसमें 3 वेरिएबल रहा। उसके बाद हम आपको मेंस का क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल कराया। ये सब देखोगे तो मेंस की जो सीरीज चली उसमें लेक्चर नंबर 29 तक हम लोग अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 16 लेसन यहाँ आपको था। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं इस फ्री बैच को, तो यहाँ लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था ये फ्री बैच। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक चलते चलते यहाँ तक आपको इस लेक्चर नंबर 16 तक अपलोड हो चुका है। तो ये 17वां लेसन है आपको इस फ्री बैच का। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स है, तो ये आपको पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलो, आई होप कि आप लोगों ने अगर ये लेसन नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिएगा। 44 45 मेरा लाइक मिला के 45 हो गया है, 50 तक पहुंचा दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले पजल कर ले। अच्छा चलो, तो एग्जामिनेशन में भी सबसे पहले पजल तो करना नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ये निपटाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। देखो इसमें है ना, रिवर्स सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन इससे पहले भी हम आपको इस फ्री बैच में कराया है, और काफी ज्यादा चांसेस है आपको सिलोजिज्म रिवर्स सिलोजिज्म आपके अपकमिंग एसबीआई आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ठीक है, प्रीलिम्स नहीं, मेंस में आएगा। ओके सो लेकिन इसको सीख जाओगे तो ये आपको पूरा डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है इसमें आपको। अगर इसको सीख जाओगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दोगे। चलो देखते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों हम लोग मिक्स आज सेशन करेंगे। तो चलो इसमें देखो बोल क्या रहा है कि सम डोर्स आर विंडोज, कुछ डोर्स जो है वो विंडो होना चाहिए, और नो विंडो इज सेलिंग। अब देखो इसमें है ना, हमको क्या चाहिए, एक कंक्लूजन जो दिया वो दिया कि नो विंडोज इज सेलिंग, कोई भी विंडो सीलिंग नहीं, मतलब ये एक निगेटिव कंक्लूजन दिया। हमें एक निगेटिव आपको स्टेटमेंट में रहेगा तभी तो हम उस निगेटिव कंक्लूजन को हम ट्रू कह पाएंगे। तो देखो इसमें किसमें निगेटिव है, तो देखो इसमें ईच ड्राइंग इज फ्लोर। ठीक है, ऑल फ्लोर आर डोर, और ईच डोर इज विंडो। तो इसमें कोई भी निगेटिव नहीं मिला। ईच क्या होता है, ईच ड्राइंग इज डोर, मतलब कि ऑल ड्राइंग आर फ्लोर, और ड्राइंग आर फ्लोर, मतलब इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ईच मतलब ऑल ही होता है। ठीक है, ऑल फ्लोर आर डोर हो रहा है, ऑल फ्लोर आर, ये ड्राइंग है तो ये डोर है, मतलब इससे तो नहीं बनेगा, डी हमारा आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, हम ये आपको ईच क्लियर कर रहे थे। तो हमारा इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें निगेटिव है, इसमें निगेटिव है, और देखो इसमें निगेटिव है बी नंबर में, सम सीलिंग आर फ्लोर एंड सम फ्लोर आर डोर एंड ओनली डोर इज विंडोज। देखो इसमें है ना निगेटिव है। निगेटिव कैसे है कि ओनली जो है ना वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों स्टेटमेंट अपने साथ रखता है। तो ये जो है ना, सबसे पहले अगर हम लोग ए को ट्राई करें, देखो ऑल विंडो और डोर बोला है, और हमें नो विंडो इज सीलिंग चाहिए, नो डोर इज फ्लोर बोला है। ठीक है, और सम सीलिंग और विंडोज बोला है। देखो अब देखो, अगर आप लोग समझ नहीं आता तो आप लोग बना भी सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग पहले ही इसको छाट चुके हैं। अब इन्हीं तीनों में इसको ये करने वाला है, तो ऑल विंडो और डोर, ऑल विंडो और डोर इस तरीके से बनाइएगा। एंड सम सीलिंग और विंडोज, सम सीलिंग और विंडोज, एंड नो डोर इज फ्लोर, कोई भी डोर जो है वो फ्लोर नहीं है। हमें क्या कहिए, सम डोर्स और विंडोज, डोर और विंडोज, सम डोर और विंडोज तो हो रहा है, लेकिन नो विंडो इज सीलिंग, कोई भी विंडो सीलिंग यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये आपको बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि नो विंडो इज सीलिंग यहाँ पे एक निगेटिव स्टेटमेंट बोला, और ये वाला में सम सीलिंग और विंडोज एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इन दोनों में दे रहा है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। देखो इस वाले में नो सीलिंग इज डोर, सम डोर आर फ्लोर, सम डोर आर फ्लोर, और सम विंडो आर फ्लोर। इसमें है ना, देखो कोई भी सम और डोर, सम डोर और विंडो का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया सी में। अगर आप लोग पहचान पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधे हम अगर रहते हैं तो बी को चेक करते, क्योंकि इसमें देखो ना नो सीलिंग इज डोर बोला है, कोई भी सीलिंग जो है वो डोर नहीं है। सम डोर आर फ्लोर, कुछ भी, सम डोर आर फ्लोर, और सम विंडो आर फ्लोर, सम विंडो आर फ्लोर। हमें डोर और विंडो में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए था, क्योंकि ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, कोई कंक्लूजन नहीं है। तो ये हमारा सी भी इलिमिनेट, ए भी इलिमिनेट, डी भी इलिमिनेट। ठीक है, अब देखते हैं सम सीलिंग आर फ्लोर, सम सीलिंग्स आर फ्लोर। ठीक है, सम फ्लोर आर डोर, सम फ्लोर आर डोर, ओनली डोर्स आर विंडो, मींस
ऑल विंडो आर डोर, और ये ओनली का रिलेशनशिप में रहेगा। मतलब क्या हो गया, सम डोर्स आर विंडोज, देखो सम डोर आर विंडो तो यहाँ क्लियर कर रहा है, और नो विंडो इज सीलिंग, अब ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्लियर आउट कर रहा है। देखो ये भी क्लियर आउट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल दिया ना कि ओनली डोर इज विंडोज, ओनली डोर इज विंडोज, मतलब हो गया कि विंडो जो है ना वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा डोर के साथ, और बाकी सबके साथ रिलेशनशिप निगेटिव रहेगा। तो नो विंडोज इज सीलिंग, ये भी हमारा ट्रू रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही जवाब होगा। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और जो हम लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग आपको पेड क्वालिटी का फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स है। चलो उसके बाद एक आसान सवाल क्या आता है कि इफ द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड एप्रिसिएशन, APPRECIATION, ठीक है, एप्रिसिएशन वर्ड में आपको क्या करना है, इफ द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड एप्रिसिएशन आर रिप्लेस बाय द थर्ड सक्सीडिंग लेटर, थर्ड सक्सीडिंग लेटर मतलब क्या होता है कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इसका फर्स्ट सक्सीडिंग कौन लेटर हुआ बी, इसका सेकंड सक्सीडिंग कौन लेटर हुआ सी, और थर्ड सक्सीडिंग क्या लेटर हुआ डी, मतलब दो छोड़ के लिखना है, तो ए दो छोड़ करके डी हो जाएगा यहाँ पे पी, क्यू आर छोड़ करके एस हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा आर, एस टी यू हो जाएगा, यहाँ पे ई एफ जी एच हो जाएगा, सी डी ई एफ हो जाएगा, यहाँ पे आई जे के एल हो जाएगा, ए के साथ है डी हो जाएगा, टी है तो एस टी, यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो जे के छोड़ करके एल हो जाएगा, ओ है तो एम एन ओ, पी क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे, और एन ओ पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, एन है ना, तो एन ओ पी क्यू, ठीक है, क्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा कि रिप्लेस कर दिया हमने, फिर देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द वर्ड, तो इसमें तो आपको सबको चेंज करना ही पड़ता, बगैर चेंज किए तो आपसे बनता नहीं। अब देखो इसमें वॉवेल कौन है, यू वॉवेल है कटा, और कहीं पे वॉवेल आया और कहीं पे वॉवेल नहीं आया, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारा सही जवाब। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग आपको डेफिनेटली फॉल्स और ये फॉल्स जो इनइक्वालिटी थी इसको हम लोग पूरा हम आपको क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, 8 सवाल में। ठीक है, नहीं अगर समझते हैं आप तो आज के बाद समझने लगेगा। उससे पहले ये देखो एक इजी सवाल है फॉलो वाला, उसको देखो, इसमें आपको बताना है कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, चलो बी से के तक जाना है, तो के से हमें बी तक जाना है, के यहाँ है बी यहाँ है। अगर आप हमारा हौसला बैच नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें हम इनइक्वालिटी बेसिक से पढ़ा चुके हैं। के यहाँ है, बी यहाँ है, के से 7 तक गए, 7 से 8 जा सकते हैं, 8 से ये ट्रू हो जाएगा। पी से ए तक जाना है, पी यहाँ है ए यहाँ है, देखो कहीं भी नहीं एक रास्ता बना है नहीं है, हमारा ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 4 से 8 तक जाना है, 4 से 8 तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। देखो 4 से 8 तक जा रहे हैं तो 4 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 मिल रहा है, मतलब इसको और इसको जो जोड़ करके हम लोग बोलेंगे आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, इस वाले केस में भी आइदर और होता है, सिर्फ यही केस नहीं होता है कि ये जो 3 साइन मिल रहा है अपोजिट और ये जहां मिल रहा है इसको आइदर और करेंगे। देखो जहां पे रिलेशनशिप निकल जाए और दोनों को जोड़ करके वो रिलेशनशिप आ रहा हो तो उसे भी हम लोग आइदर और पे क्लिक करेंगे। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, डेफिनेटली फॉल्स और पॉज। देखो इसमें से आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार अपने से बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको क्या फॉलो कर रहा है। देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि एन से के तक जाना है, एन यहाँ है के यहाँ है, तो गलत है कि सही है, एन से के तक जाना है। देखो एन से यू तक जा सकते हैं, यू से ए तक जा सकते हैं, ए से के तक जा सकते हैं, ये तो सही है। तो जो लोग अगर एकदम बंद होकर आग बना रहे होंगे कि सब डेफिनेटली फॉल्स वाले तो सब गलत ही होगा, तो वो तो यहाँ तो आउट हो गए। देखिए क्योंकि ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर पाते हैं, यू ग्रेटर एंड इक्वल टू के, यू यहाँ है और के यहाँ है, यू ग्रेटर एंड इक्वल टू है नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। अब देखो इसको डेफिनेटली फॉल्स कहेंगे कि नहीं, डेफिनेटली फॉल्स, देखो नहीं कहेंगे डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि देखो यू और के में क्या रिलेशनशिप है, देखो यहाँ हमको ग्रेटर एंड इक्वल टू मिल रहा है और ग्रेटर एंड भी मिल रहा है, तो u जो है हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू के में हम ये नहीं कह सकते हैं कि u
हो ही नहीं सकता ऐसा कि यू ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं हो, तो इसे हम लोग डेफिनेटली फॉल्स नहीं कहेंगे। डेफिनेटली फॉल्स हम लोग वहां कहते हैं जहां पे कोई हम लोग डेफिनेटली कर दो उसको, डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स वहां कहते हैं जहां पे कोई रिलेशनशिप मिल गई हो, रिलेशनशिप मिल गई हो या फिर कुछ ऐसा रिलेशनशिप मिला हो जहां पे हम लोग एकदम डेफिनेट हो कि ये बात सही है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई इज ग्रेटर देन एन और हमारे से पूछ देगा कंक्लूजन में आई इक्वल टू एन, तो ये गलत कहेंगे और डेफिनेटली फॉल्स कहेंगे इसको। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ फॉल्स होगा। तो के इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एन, तो के यहाँ है, एन यहाँ है, के बड़ा और बराबर है एन के, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, ये हमारा बड़ा और बराबर एन के नहीं है, तो ये भी हमारा गलत होगा। ठीक है, और u इज ग्रेटर देन a एट द रेट, u जो है ग्रेटर देन है एट द रेट। अब देखो u यहाँ है, a या एट द रेट यहाँ, इन दोनों के बीच में हम कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। ठीक है, एट द रेट ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, एट द रेट यहाँ है और u यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में ये भी कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों गलत। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिल करके आपको डेफिनेटली फॉल्स नहीं, आइदर और बनाएगा, आइदर और बनाएगा, आइदर और बनाएगा। ठीक है, ये हमारा आइदर और बनाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, हम तीन में अभी एक बात हम छोड़ा है आपसे, अभी तक हम देख रहे थे कि आप लोग ने किसने उस चीज को नोटिस किया। देखो के के ए यू एन, अब यहां पूछा है कि के बड़ा और बराबर है एन के, यहां से हमारा क्या रिलेशनशिप मिला एन का, एन इज ग्रेटर देन के, रिलेशनशिप मिल गया। अब हमसे पूछा है कि के बड़ा और बराबर है इनके, तो ये हमारा कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा, डेफिनेटली फॉल्स है ये, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, तो जहां पे रिलेशनशिप मिल जाए उसे हम लोग डेफिनेटली फॉल्स कह सकते हैं। हम लोग श्योर शॉट कह सकते हैं कि यहाँ पर एन जो है वो बड़ा है के से। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तीसरा जो है हमारा डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, चलो 6 नंबर पे आते हैं हम लोग, 4 और 5 कर लिया, 6 नंबर पे आते हैं। के इज ग्रेटर एंड इक्वल टू यू, के यहाँ है, यू यहाँ है, यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू के, हर जगह इक्वल टू का साइन आना चाहिए था, नहीं है, ये गलत, डेफिनेटली फॉल्स हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल टू और है कुछ, हमको रिलेशनशिप भी के और यू के बीच में, यू के इज ग्रेटर देन यू, रिलेशनशिप तो हमें मिला है ना कि के जो है लेस देन है, लेकिन इसको हम डेफिनेटली फॉल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये और ये साइन दोनों मिल रहा है। ठीक है, अब हमें इससे 7 नंबर पूछा है, के इज ग्रेटर देन यू, के जो है बड़ा है यू से, नहीं है। ठीक है, तो गलत है। अब इसे जो है ना, इन दोनों को हम लोग आइदर और कहेंगे कि नाइदर नॉट कहेंगे, बताओ। यहाँ 3 साइन मिल रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल टू और इज देन, बताओ। इसमें भी हम लोग आइदर और कहेंगे, क्योंकि u जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू है के और k जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू है के, तो हम लोग आइदर और कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको ये रिलेशनशिप मिल चुका है कि के यू इज लेस देन के इज लेस देन यू, हमें एक ये हमें मिल चुका है, तो हमें इस ये जो रिलेशनशिप मिल गया है, तो हम लोग इसको आइदर और नहीं कहेंगे। और ये जो हमारा है ना, के इज ग्रेटर देन यू, के जो इज ग्रेटर देन यू जो है वो हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एन से के तक जाना है, एन यहाँ है, के यहाँ है, एन से के तक जा सकते हैं, एन से के हम लोग मूव ही नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, सारी चीजें क्लियर हो गई, सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गए। ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स थर्ड निकला, डेफिनेटली फॉल्स 7 निकला, डेफिनेटली फॉल्स 6 निकला, 6 निकलेगा डेफिनेटली फॉल्स, बताइए। एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि के इज लेस देन यू है, और ये तो हम लोग कहा कि ये जो है हमारा गलत है, लेकिन के यहाँ है और यू यहाँ है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमें मिला है कि के जो है ना वो ग्रेटर देन यू है, तो इसमें जो है ना हम लोग डेफिनेटली फॉल्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू साइन मिल करके ही बनता है, ये क्या है, के इज ग्रेटर देन यू और के इज इक्वल टू यू, तो ये जो है रिलेशनशिप मिलते के बावजूद इसको डेफिनेटली नहीं कहेंगे, इसको हम लोग डेफिनेटली कहेंगे। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। चलो
आज के पजल के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो इस पजल को आप लोग ट्राई करना चाहें तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से ले लीजिए, इस पजल को ट्राई कीजिए, देखते हैं कि इसको आप लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो P Q R S T U V are seven members of three generation family who lives on different floors of 7-story building, but not necessarily in the same order. There is no single parent in the family, कोई भी single parent नहीं है. The ground floor is number 1 and the floor above it is number 2 and so on. ठीक है, हमें सब सारी चीजें बताया कि 7 मेंबर है, फैमिली मेंबर में है, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है और ग्राउंड फ्लोर से 7 फ्लोर के बीच में रह रहे हैं, ठीक है। द टॉप फ्लोर इज नंबर 7, ठीक है। यहाँ से बॉय बोला कि क्यू हैज वन सन, क्यू का है जो है वो एक सन है, तो क्यू के पास एक सन है। बॉक्स हम मेल डोनेट करेंगे, मेल, और ये जो है हमारा फीमेल रहेगा, ठीक है। ये साइन मैरिज का रहेगा और ये सिबलिंग्स का रहेगा। चलो, क्यू हैज ओनली वन सन, एस एंड आर आर नॉट लिविंग इन द सेम ऑन द एस आर नॉट लिविंग ऑन द फ्लोर एबव वन अनदर, मतलब एस के ऊपर आर नहीं है या नीचे आर भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यू नाइदर लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर नॉर ऑन द टॉप फ्लोर, यू जो है हमारा फर्स्ट पे भी नहीं है और हमारा सेवेंथ पे भी नहीं है, ठीक है। देयर इज एटलीस्ट 3 पीपल लिव अबव यू, यू के ऊपर एटलीस्ट 3 है, एटलीस्ट 3 है यू के ऊपर, एटलीस्ट 3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और थी कि ये लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, यू नाइदर लिव्स ऑन ग्राउंड नंबर फ्लोर एंड टॉप नंबर फ्लोर, लिव इन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड में रहता है, मतलब 1 3 5 या 7 पे रहना चाहिए, तो 1 में नहीं रहेगा, 7 पे नहीं रहेगा, बोल दिया। अब बोला ना कि यू के ऊपर एटलीस्ट 3 होना चाहिए, अगर 5 रखते हैं तो 7 ही फ्लोर, तो एटलीस्ट नहीं होगा, तो मतलब हमें मिल गया कि यू जो है ना वो थर्ड फ्लोर पे रहेगा। तो आप बना सकते हैं, तो बना लीजिए, 7 6 5 4 3 2 1। तो यू हमारा यहाँ आ गया, यू, ठीक है। इस हर डॉटर लिव्स ऑन द फ्लोर वन अबव अनदर, एस जो है ना, एस के ऊपर एस की डॉटर है, एस डॉटर, एस के ऊपर है एस डॉटर, एस डॉटर, ठीक है। एस के एस यहाँ है, एस यहाँ है, एस के ऊपर या तो एस डॉटर रहेगी या एस की डॉटर एस के नीचे रहेगी। क्यों बोला है? क्योंकि एस एंड हर डॉटर लिव ऑन द फ्लोर वन अबव अनदर। आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, आर जो है हमारी वो ग्रैंड डॉटर है टी की, तो टी यहाँ है, एक जनरेशन छोड़ करके आर जो है हमारी ग्रैंड डॉटर रहेगी, ठीक है। टी यहाँ है, एक जनरेशन छोड़ करके, यहाँ वाला ये सेकंड जनरेशन होगा, ये थर्ड जनरेशन में आ रहेगा, ठीक है। टी हु इज द मदर ऑफ वी, टी जो है ना वो हमारी मदर है किसकी? वी की, ठीक है। हु इज द मदर ऑफ वी, यू इज द नीस ऑफ वी, यू जो है हमारा इक्वल टू नीस ऑफ वी, यू जो है हमारा नीस ऑफ वी है, ठीक है। द वी सिस्टर इन लॉ लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे कौन है? वीज की सिस्टर इन लॉ है, वीज सिस्टर इन लॉ फोर्थ फ्लोर पे है, ठीक है। ग्रैंड फादर ऑफ यू लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, ग्रैंड फादर ऑफ यू जो है हमारा सेकंड फ्लोर पर है, ठीक है। वी लिव बिलो बोथ पी एंड आर, पी एंड आर के नीचे ही रहता है वी, ठीक है। द मदर ऑफ पी लिव्स ऑन सिक्स्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर पे आपको पी की मॉम रहती है, पीज मॉम, ठीक है। यहां से हमें एक चीज पता चला कि पी की एक मॉम भी है, ठीक है, पी की कोई मॉम भी होगी, हमें ये भी चीज एक चीज पता चला है। तो देखो किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारा यही रिलेशनशिप था कि यू जो है नीस है वी का, हमें एक चीज ये पता है, क्यू का एक सन है, हमें ये पता है कि क्यू का एक सन है, ठीक है। और हमें पता है कि एस के डॉटर ऊपर नीचे रहने वाला, मतलब एस की एक डॉटर भी है, ठीक है, एस की एक डॉटर भी है। यू जो है नीस है वी का, तो अगर हम टी को इस तरीके से ले और यहाँ आर रखते हैं आर, तो हमें यू चाहिए, वी का नीस चाहिए यू, मतलब वी की मदर तो नहीं हो सकता है यू, मतलब वो यहाँ पे हम
अच्छा, यहाँ पे हम v को प्लेस करने के लिए जगह खोजेंगे कि v को कहाँ प्लेस करते हैं, और एक चीज कि q का एक सन है, q का एक सन है, हमें ये भी प्लेस करना है। और r जो है हमारी, वो आपको ये आ रही है, थर्ड जनरेशन में आ रही है, जो कि आपको फीमेल है। और हमारा कौन फीमेल है, u जो है हमारा नीस है, नीस है मतलब u भी हमारा फीमेल है, मतलब थर्ड जनरेशन में r और u के बारे में जिक्र है, और दोनों को ही यहाँ पे आपको फीमेल है। तो हमें ये पता चला कि u जो है हमारा फर्स्ट ही जनरेशन में आएगा, क्योंकि एक मेल उसको चाहिए। और जो बोला है ना कि कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो है वो क्यू हो जाएगा, क्यू जो है हमारा आपको यहाँ पे आएगा, क्यू हमारा यहाँ पे आया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब टी जो हमारी थी, हमारे बारे में टी के बारे में था कि टी हु इज द मदर ऑफ वी, टी जो है मदर है वी की, ये फीमेल है, तो ये हमारी मेल हो जाएगा, ये हमारा मेल हो जाएगा। अब वी का एक सन है, वी का एक सन है, उसका आपको हमको यू होगा या फिर वी होगा, ठीक है, यू का एक सन है, उसका हमको चाहिए। आगे ये क्या कर सकते हैं, देखो हमको यहाँ पे एक v चाहिए होगा, v, v, और उसका हमको u को हमको नेफ्यू बनाना, नीस बनाना होगा। तो u यहाँ है, v यहाँ है, ठीक है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखो हमें यह पता है कि s की एक डॉटर है, s की एक डॉटर है, हमें यह पता है। और s और r जो है वो आपस में ये नहीं है, तो s और r आपस में ऊपर नीचे नहीं रहेगा, तो हम लोग उधर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो उस तरफ हमें अभी तक कुछ पुट अप करने के लिए नहीं मिल रहा है। अब देखो नीचे हम लोग ये प्लेस एक चीज कर सकते हैं, एक चीज हम ये कर सकते हैं कि s की एक डॉटर है। अच्छा, s और r, s की डॉटर अगर हम u को बनाते हैं, s की डॉटर अगर u को हम बनाएं, p और q यहाँ हम लोग प्लेस कर चुके हैं, v यहाँ है, हमें एक यहाँ पे एक मैरिड कपल चाहिए होगा और एक यहाँ पे एक मैरिड कपल चाहिए होगा, मतलब एक मेल फीमेल हमें यहाँ चाहिए, एक मेल फीमेल हमें यहाँ चाहिए। ओके, पी की एक मदर है, हमें ये पता है ना कि पी की एक मदर है जो कि 6th फ्लोर पे है, तो पी की एक हमको मॉम चाहिए, तो हमें यहीं पे इस पी को प्लेस कर पाएंगे, तभी हमें पी की मॉम टी मिलेगी जो कि 6th फ्लोर पे जाएगी, टी पे चली गई 6। अब हमें एस 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 की डॉटर ऊपर नीचे चाहिए, ठीक है। और हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, पी की मॉम टी वहां प्लेस हो गया। अब हमारा कौन सा बचा है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, एस और यू बचा है, एस बचा है और कौन बचा है, यू तो हम लोग प्लेस कर दिए ना। ओहो, पेन अटक गया, पी क्यू आर, 7% है, तो एक दो, हाँ, ओके ओके ओके, यहाँ जो हमें अरेंजमेंट मिल रहा है वो हमें 7% का अरेंजमेंट है। ओके, सो हमें देखो आर और यू को इसी तरीके से बनाना होगा, यहाँ पे ये जो है वी जो है यहाँ नहीं रहेगी, ठीक है, ये हमारा बन गया 7% का अरेंजमेंट, वी यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, एस एस यहाँ आएगा, ठीक है, 3 2 5 2 7, 7% का अरेंजमेंट बना। वी जो है हमारा ये हो गया, नीस हो गई, ये हो गया, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। क्यू का एक सन है, क्यू का एक सन है, हमें ये चीज में अभी करना है, और एस की एक डॉटर है, एस की डॉटर के ऊपर नीचे ये रहता है, तो एस की डॉटर कहाँ हम लोग प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो यू जो है हमारा फर्स्ट, और इसमें नहीं, यू के ऊपर एटलीस्ट 3 है, ये हम लोग प्लेस कर दिया, वी के नीचे पी और आर है, ठीक है, बी के नीचे पी और आर है, ओके ओके, क्लियर। पी की मदर वहां हम लोग प्लेस कर दिया है, ओके ओके, ऐसे एंड हर डॉटर लिव्स ऑन वन वन अनदर, एस के एस जो है हमारा, एस जो है आर के ऊपर नीचे नहीं है, तो एस और यू ही एक साथ बनेगा। देखो एस की डॉटर दो है, आर है और यू है, तो एस जो है आर के साथ यहाँ हमने मना कर दिया, तो मतलब एस हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं, एस जो है हमारा यू वीज का
सन इन लॉ आ जाएगा। तो वी का वी सिस्टर इन लॉ, सॉरी इतना छोटा लिखा है, वी सिस्टर इन लॉ है यहाँ पे। द सिस्टर इन लॉ बी लिव्स ऑन 4 फ्लोर। सिस्टर इन लॉ, तो ये हमारी सिस्टर इन लॉ हो गई, तो ये हमारा मेल हो गया। तो क्यू कहा था एक मेल था, यहाँ पे हमें बोला था ना क्यू हैज ओनली वन सन आई, तो इसका भी जेंडर हमें क्लियर हो गया। ठीक है, एस आर हम लोग यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आर हम लोग यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं। और देखो वी के नीचे ये हमें बोला है कि वी लिव्स बिलो पी एंड आर, तो पी एंड आर के नीचे वी रह रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग आर को प्लेस नहीं कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे प्लेस करेंगे आर को, तो फिर वी प्लेस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे आर को प्लेस कर, अच्छा ये हमारी ग्रैंडफादर ऑफ यू का जगह है। 2 नंबर ग्रैंडफादर ऑफ यू कौन है हमारा, क्यू है, तो क्यू यहाँ आ गया। अब अच्छा ठीक है, अब एस, अब यहाँ पे वी आएगा जो कि पी और आर के नीचे है। अच्छा पी और आर इसी दोनों जगह में से आने वाला है, एस के साथ आर तो नहीं आ सकता है, तो आर यहाँ चला गया और कौन हो गया, पी यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया ये। ठीक है, 7% का अरेंजमेंट था। ठीक है, कभी कभी होता है कि ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन 8% नहीं 7% थे। जब आप अटकिए क्वेश्चन में, तो आप एक बार जरूर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में वापस क्वेश्चन की तरफ देखा करो, कहीं पे अटक रहे हो तो। इस टाइप के क्वेश्चन में होता है, ब्लड रिलेशन में अटकता है आदमी, लेकिन इस तरीके में ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया है कि हम क्वेश्चन एक बार नीचे नोट कर दिया तो फिर कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं पे अटक रहे हो, क्वेश्चन दिया क्यों है, हम लोग जैसे भी ऑप्टिमाइज करना है अपने आप को, जैसे भी हमको यूज करना है, सब चीज यूज करके हम इसको सोल्यूशन करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलो हम लोग यहीं तक रखते हैं आज के क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।